सो हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइंस का लेसन नंबर 11 वाटर एंड इट्स स्टेट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है। तो देखो, अगर वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो देखो, वाटर से ही हम डेली लाइफ के जो भी हमारे टास्क रहते हैं, चैलेंजेस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो सब सॉल्व करते हैं। किसकी वजह से? वाटर की वजह से। क्यों? क्योंकि वाटर ही हमें जिंदा रहने के लिए लगता है, हमें डेली यूज के लिए लगता है वाटर। तो आज हम वो वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके स्टेट्स, मतलब वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर सर्कुलर गोल और कॉम्पिटेंसेस है जो इस लेसन में कवर करने वाले हैं। और अब देखो इधर, लेट्स गेट स्टार्टेड में एक ये है फिर से असर्शन और रीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, असर्शन एक स्टेटमेंट होता है, उसके ऊपर से बेस्ड उसका रीजन होता है। ठीक है, तो इधर एक मदर और ये सन है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन है। आर्यन, इसका नाम क्या है? आर्यन एंड हिज मदर आर पिकिंग टोमेटोज फ्रॉम द पॉट्स ऑन देयर पोर्च। पोर्च मतलब वो उनका जो बगीचा है, उनमें से वो टोमेटोज तोड़कर वो सब्जी में डालने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, अब उनके बीच में कन्वर्सेशन है। Mom, look, these tomatoes plants have grown so well and are full of ripe tomatoes. मतलब क्या, ये जो प्लांट है हमारे, हमने लगाए थे, वो पके हुए टोमेटोज उन पर आ गए हैं। Yes, Aryan, I have been watering them every day. Plants need enough water to grow healthy and give good foods. मतलब क्या, इसकी मम्मी क्या बोल रही है कि हाँ, मैंने उनको हर दिन पानी दिया था, इसलिए वो हेल्दी और उन्होंने गुड फ्रूट्स दिए हैं, ऐसे। ठीक है, अब देखो, आफ्टर हियरिंग दिस आर्यन मेक्स एन असर्शन एंड हिज मदर गिव्स अ रीजन। मतलब क्या, इसने एक स्टेटमेंट बोला, उसके ऊपर से रीजन उसके मदर ने दिया। तो अब हमने चूज द करेक्ट ऑप्शन करना है कि कौन सा ये करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। Assertion क्या है? The tomato plant grew well because they were watered regularly. हाँ, ये तो assertion तो, ये statement तो correct है हमारा। अब देखो रीजन, water helps plants stay healthy and produce fruits. अब देखो, ये जो वाटर है उनको न्यूट्रिएंट्स देता है और उनको हेल्दी लगता है, लेकिन वो थोड़ी प्रोड्यूस करता है फूड। वो वाटर प्रोड्यूस नहीं करता फूड। फूड कौन प्रोड्यूस करता है? वो जो स्टेम होती है, उन पर से ब्रांच निकलकर फिर उससे फ्रूट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा जो है वो रीजन रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये क्या हुआ हमारा रॉन्ग, क्योंकि ए और आर दोनों तो करेक्ट नहीं है और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, आर तो फॉल्स है, तो इधर भी हमारे ये ऑप्शन कट हो गया। अब देखो, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ए जो है हमारा, अगर हम प्लांट को डेली आप वाटर दोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी ना, तो ये तो हमारा असर्शन करेक्ट है। लेकिन रीजन, अगर आप हर रोज पानी डालोगे तो वो क्या फ्रूट्स क्या वो प्रोड्यूस करेगा वाटर? तो नहीं, तो ये हमारा C1 ऑप्शन हो गया। और D1 क्या है? A is false but R is true, तो ये तो गलत हो गया। तो अब हम चलो देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर किन चीजों के लिए यूज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर मतलब वाटर किन किन चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो, वी हैव बीन रीडिंग फ्रॉम द प्राइमरी क्लासेस दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। गिवन बिलो आर सम यूजेस ऑफ वाटर। मतलब हमने तो प्राइमरी सेक्शन, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था कि वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ यूजेस भी होते हैं जो इधर लिस्ट में दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या है? बॉडीली फंक्शंस। बॉडीली फंक्शंस मतलब क्या, हमारा जो ये बॉडी है उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और हमारा जो ये डाइजेशन होता है, उन सब प्रोसेस में हमें वाटर लगता ही है। तो ये एक यूज हो गया। अब देखो, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, उनको क्या लगता है? उनको वाटर सर्वाइव करने लगता ही लगता है। Plants need water to prepare food and for germination of seed. मतलब सीड को प्रोड्यूस करने में, सीड को ये जन्म देने के लिए और किसके लिए? प्रिपेयरिंग फूड, उनका ओन फूड प्रिपेयर करने का। तो इन सब यूजेस के लिए प्लांट्स को ये वाटर लगता है। और हमें ड्रिंकिंग के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर नहीं पिएंगे तो हमें, हमारा जो बॉडी है उसमें वाटर की कमी हो जाएगी और हमको बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। Animals and humans need water for all their bodily functions. Bodily functions मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और हमारा जो डाइजेशन होती है, ऐसे कुछ ये होते हैं, उनमें हमें वाटर लगता ही लगता है। ठीक है,
इरिगेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये कुछ एग्जांपल्स है। आगे देखो, एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं फार्म में, फील्ड्स में, तो उनमें क्या वाटर सप्लाई करने के लिए, रेन वाटर का वाटर से नहीं हो सकता कुछ, मतलब सब इतने सारे प्लांट्स को एक साथ रेन वाटर नहीं दे सकती, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड्स पर्पस में भी ये वाटर यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, देखो, वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर growing crops such as rice, wheat, sugarcane and vegetables on a large scale। large scale मतलब बहुत बड़ी मात्रा में क्या ग्रो करना, wheat, rice, sugarcane, ऐसे कुछ, ये गेहूं, मतलब ऐसे ये सीड्स ग्रो करने का, ठीक है। रेन वाटर alone is not sufficient for the purpose, thus water from rivers, borewells and streams is used for agriculture purposes। अब देखो, rivers, ponds, lakes, इनमें से जो भी वाटर आता है वो इरिगेशन के थ्रू ये एग्रीकल्चर फील्ड्स में मतलब ऐसे फेरा जाता है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर अकेले ही सब फील्ड को, पूरे फील्ड को वाटर सप्लाई नहीं कर सकता। इस पिक्चर में भी देख सकते हो इरिगेशन हो रहा है, देखो इसमें से वाटर निकल रहा है, ये वाटर ऐसे फाउंटेन जैसा, और वो सभी प्लांट्स को उधर सप्लाई कर रहा है। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। हाँ, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब प्लांट्स को वाटर सप्लाई करना। अब देखो, डोमेस्टिक पर्पसेस, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स, व्हीकल्स, वाटरिंग प्लांट्स इन आवर बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। मतलब क्या, हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहाने के लिए, वॉशरूम में, टॉयलेट में, सब में, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए, हमारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए, ये सब के लिए हमारे वाटर डोमेस्टिक पर्पस बोलते हैं। मतलब हमारे जो डेली लाइफ में हमारे ये टास्क रहते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो डोमेस्टिक यूज को लिए वो हम वाटर यूज करते हैं। अब देखो, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल मतलब जो फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उन्हें वॉश करने के लिए, वो लिक्विड ठंडा करने के लिए, ये सब ऐसे प्रोसेसेस के लिए भी वाटर यूज किया जाता है। जैसे कि वाटर सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब, अब देखो, आपको कुछ तो खाना पकाना है तो आप रॉ वेजिटेबल डालोगे ना, थोड़ी ना पके हुए वेजिटेबल्स डालोगे। तो वैसे ही अगर एक केमिकल बनाना है और उसके मदद से आपको एक कुछ तो बनाना है फैक्ट्री में, तो आप रॉ मटेरियल यूज करोगे, वाटर को रॉ मटेरियल के तरह यूज करोगे, ठीक है। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह वो यूज होता है। And ingredients and a solvent in preparing various products in several industries। मतलब वो solvent रहता है, ठीक है। solvent मतलब जो एक्ट करता है, वाटर मतलब वाटर किसके साथ मिलकर फिर वो एसिड बनाता है, फिर वो ऐसे प्रोसेस होता है, ठीक है। cooling, heating, steaming and cleaning are other industrial activities for which water is extremely used। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर यूज होता है क्लीनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, स्टीमिंग के लिए, इन सब प्रोसेसेस के लिए इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो पता होगी, तो वो डैम्स में वाटर स्टोर होता है, फिर उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसके लिए भी वाटर यूज होता है, ठीक है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाटर फ्रॉम रिवर्स इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर, जो रिवर का वाटर होता है वो यूज होता है, विच इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मतलब उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बना सकते हैं। द वाटर फ्रॉम रिवर्स is stored by construction dams and reservoirs। reservoirs मतलब एक एरिया जिधर वाटर स्टोर होता है, ठीक है। This stored water is then used to generate electricity। इसके बाद में जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अगर वाटर ही नहीं रहा तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसकी वजह से ये वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन में भी, ठीक है। ह्यूज कार्गो शिप्स एंड ओशन लाइनर्स, मतलब ये आपको कार्गो शिप दिख रही है, तो वो वाटर पे चल के ऐसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऐसे सर्विस करते हैं, मतलब ये वो प्रोड्यूस करते हैं थिंग्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट गुड्स सच एज ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज। जो वाटर में से ऑयल, सप्लाईज, पेट्रोलियम मिलते हैं, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, कैरी ऑन करते हैं। Boats and steamers are a means of transport for coastal villagers like those living in the Sundarban। Sundarban मतलब क्या, वो कोस्टल एरिया है एक, जिधर वाटर मतलब सी है उधर, ठीक है, सुंदरबन के पास में, तो उधर क्या होता है, उधर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। They also serve to distribute or sell goods, vegetables and fruits to the villagers। मतलब वो क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स, फ्रूट जो भी रहते हैं वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं विलेजर्स को, ठीक है। डॉक्टर्स यूज बोट
ऑन एन आइलैंड। अब देखो एक आइलैंड जो वाटर से सराउंडेड है, तो अब उधर तो डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल नहीं होगा, तो इसलिए वो जो डॉक्टर होते हैं वो भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करके वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो आइलैंड पर, ठीक है। Cruise liners on rivers, seas and oceans all around the world take tourists on vacation। मतलब घूमने फिरने के लिए भी ये यूज होता है वाटर, ठीक है। Water is used in swimming pools, water parks and water games for recreation. Boating is a leisure activity that is done for relaxing। मतलब क्या बोटिंग करते हैं हम, और वाटर पार्क्स में भी यूज होता है वाटर, और वाटर गेम्स में भी वाटर यूज होता है। क्यों? क्योंकि वाटर पार्क का जो पानी है हर दिन चेंज होते रहता है ना, एक ही वाटर में थोड़ी ना हर लोग आते हैं और स्विम करके जाते हैं। याचिंग और फिशिंग इज अ हॉबी फॉर मेनी पीपल। अब देखो याकिंग मतलब वो बोट की ये राइड करते हैं, उसको बोलते हैं याकिंग, और फिशिंग भी किस किस की हॉबी होती है ये। अब देखो एज अ हैबिटेट हमने पढ़ा था थर्ड लेसन में, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मतलब एक चीज जो हमें बहुत ही मतलब एक प्लेस जिधर हमें सब चीज मिलती है उसको बोलते हैं हैबिटेट। You learned about the aquatic habitats in chapter 3। Aquatic habitats को तो seas, oceans, ये जो water है वो बहुत ही important है। क्यों? क्योंकि उनके बिना वो survive नहीं कर सकते। Rivers, lakes and ponds are freshwater habitats for many kinds of fish, crocodiles, ducks, pelicans, lotus, etc। मतलब ये जो animals है उनके लिए ये जो water है वो survival के लिए बहुत ही important है। The huge and deep oceans are the marine habitats। Huge और deep oceans जो होते हैं वो marine habitat जैसे कि sharks और dolphins, ये इनका home होता है वो, ठीक है। They are home to fish, sea anemones, giant tube worms, turtles, crabs, seaweeds। ये examples है कुछ जो animals sea में रहते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा uses of water। अब देखो water किधर से आता किधर से, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके होम में तो सप्लाई होता होगा वाटर, तो वो वाटर किधर से आता है अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। The water in our homes come from a variety of sources depending on where we live। मतलब जिधर हम रहते हैं उसके हिसाब से वाटर किधर से आता है हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखो the water found below the ground is called groundwater। अब देखो जो वाटर अंडरग्राउंड में फाउंड होता है, जैसे कि आपको वेल डिग करना है तो आप नीचे अंडरग्राउंड जाते जाते फिर आपको अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, तो जो वाटर हमें ग्राउंड के नीचे मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। The water found on the surface of the earth is called surface water। मतलब क्या, अगर रेन गिरी तो जो सरफेस पे वाटर कलेक्ट होता है जैसे कि रिवर्स में, डैम्स में, पॉन्ड्स में, तो वो क्या हो गया, वो हमारा सरफेस वाटर हो गया। मतलब क्यों हम उसको सरफेस बुलाते हैं सरफेस वाटर, क्योंकि वो सरफेस पर कलेक्ट होकर हमें सरफेस पर ही वाटर मिलता है। तो किस किस के घर पर ग्राउंड वाटर आता होगा, किस किस के घर पर सरफेस वाटर आता होगा, ठीक है। Some of us get water from the deep in the earth in the form of ground water। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के घर पर ग्राउंड वाटर आता है, while others get water from the originates as surface water in the form of streams and rivers। मतलब streams और rivers के मदद से किस किस के घर पे surface water आता है, ठीक है। The surface water is not fit for drinking। मतलब जो surface water आता है वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया उसमें रह जाते हैं। हमारी जो लैंड है उसमें बहुत सारे वर्म्स, कीड़े ऐसे रहते हैं ना, तो वो वाटर में ऐसे रह जाते हैं, तो वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है। तो क्या होता है देखो, सो इट इज फर्स्ट प्यूरिफाइड। वो क्या होता है, प्यूरिफाइड होता है, और फिर water treatment involves chemical and physical process that filter out impurities and disinfect harmful microorganisms। मतलब ये क्या करता है वाटर ट्रीटमेंट, वो केमिकल यूज करते हैं उसमें, और फिजिकल प्रोसेस मतलब वो स्टोर करते हैं वाटर डैम में, ये करते हैं, फिर उसको केमिकल के इससे वो क्लीन करते हैं। तो ऐसे वो प्रोसेस होते हैं, उसके मदद से वो जो डिसइंफेक्ट मतलब इन्फेक्टेड जो ये बैक्टीरिया होता है उनको डिसइंफेक्ट कर देते हैं, और वो जो हमारा जो वाटर ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं है उसको सुटेबल बना देते हैं, ठीक है। Once the water is treated, it is delivered to our homes from the public municipal water treatment system। मतलब क्या, वो हमारा जो म्युनिसिपल पार्टी है वो फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके एरिया में, ठीक है। और अ प्राइवेट वेल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। मतलब किस किस के घर पर प्राइवेट नेटवर्क ऑफ पाइप्स रहता है, उनके मदद से भी वो सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो
देखो हमने पढ़ा कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर रहता है, तो अब वो वाटर जो होता है वो स्नो के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। तो वो कैसे आता है, उनके स्टेट के नाम्स क्या है, तो वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट मतलब उनका फॉर्म, वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो 3 states or forms of matter are solid, liquid and gas। अब आपको पता है सॉलिड मतलब जो सॉलिड शेप, अब ये उसका एक ही फिक्स शेप है इस वुडन स्टिक का, थोड़ी ना ये स्क्वायर शेप में बदल जाएगा। तो यही है, ये हमारा सॉलिड स्टेट है। क्यों? क्योंकि ये उसका शेप भी चेंज नहीं करेगा और ये पैकली ऐसे वो वुड जो है वो ऐसे ढीला लूज नहीं छोड़ा है, वो पैक है, पैक मॉलिक्यूल्स जो है उसमें वो पैक है, इसलिए क्या है, ये सॉलिड स्टेट है। वाटर मतलब वो थोड़ा सा लूज स्टेट होता है, वाटर मतलब आपको पता होगा वो लिक्विड फॉर्म में आता है। गैस मतलब जो स्टीम रहती है, हमारा धुआं जो रहता है, वाटर वेपर जो होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है हमारी, वो उन सबको हम गैस के फॉर्म में ये करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये सब गैस के टाइप्स है। In nature, water exists in all the 3 states. The state of water depends on the temperature of the environment. मतलब जो हम स्टेट बनाते हैं, मतलब जो वाटर के स्टेट्स है वो उनके इस पर डिपेंड होते हैं, उनके टेम्परेचर, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, if the water is kept in very cold conditions such as in a refrigerator, it turns into ice, मतलब in which is the its solid state। मतलब क्या, अगर आप इधर बहुत ही ठंडी जगह पर जैसे कि रेफ्रिजरेटर में अगर आपने वाटर को रखा तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइस क्यूब जो है वो उसका शेप चेंज नहीं करता, वो पिघल कर फिर उसका शेप चेंज होता है। वो जब तक पिघलता नहीं वो सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, if water is heated in a vessel, it boils and becomes steam, which is the gaseous state of water। अगर आप वो पिघल गया और उसी पानी को आपने उबाला तो वो उसकी स्टीम मतलब उसकी जो हीट है वो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगी, तो वो क्या हो गया, वो गैसेस स्टेट में बदल गया। आप liquid state of water seen in rivers, lakes, seas and oceans is the most prominent form of water on earth। मतलब ये जो lakes, seas, हमारे जो oceans होते हैं, हमारे जो water, ये सब क्या है, ये water के supplier है। ये इन सब से क्या हमें water liquid मिलता है, liquid form। The ice in the polar region, glaciers, hail, frost, etc। मतलब ये जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स मतलब वो जो बर्फ का पहाड़ हम बोलते हैं ना, ग्लेशियर्स, हेल, फ्रॉस्ट, और हमारा जो ये पोलर रीजन में जो स्नो गिरती है, उन सब वो सब क्या है, वो सॉलिड स्टेट हो गया। वो तो वाटर ही है उनमें, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, इसलिए वो क्या माना जाता है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इन नेचर। Water vapor, steam and fog are the gaseous states of water in nature। नेचर में देखो आप फॉग, ठंडी के दिनों में आपको फॉग दिखता होगा सवेरे सवेरे, तो वो क्या हो गया, वो हमारे गैसियस स्टेट में, नेचर में गैसियस स्टेट में वो प्रेजेंट है। और फॉग, स्टीम, वाटर वेपर आपको पता है क्या है। और ये ठीक है, ये था हमारे आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।